अब बढ़ेंगे आगे। सत्येंद्र जैन की मसाज वाली वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी का हमला केजरीवाल सरकार पर लगातार जारी है। बीजेपी ने अब एक गंभीर आरोप लगाया है। बीजेपी का कहना है कि तिहाड़ जेल से जो जानकारी सामने आई है उसके तहत जो व्यक्ति सत्येंद्र जैन का मसाज करते हुए दिखाई दे रहा है वो पोस्को एक्ट के तहत दोषी है। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने कहा कि घिनौने कृत्य के लिए आम आदमी पार्टी को देश से माफी मांगनी चाहिए। हमारे संवाददाता प्रणय शर्मा ने बात की बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी से। तिहाड़ जेल से दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन की एक वीडियो सामने आई थी जिसमें वो मसाज करते हुए दिखाई दिए थे। आम आदमी पार्टी ने कहा था कि वो फिजियोथेरेपी करा रहे हैं, डॉक्टर्स उनकी फिजियोथेरेपी कर रहे हैं। अब बीजेपी ने एक बड़ा खुलासा किया और बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि वो जो व्यक्ति मसाज कर रहा है वो फिजियोथेरेपिस्ट नहीं बल्कि एक रेपिस्ट है। हमारे साथ बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी जी हैं। बिधूड़ी जी, ये बहुत गंभीर आरोप है जो आप लगा रहे हैं, क्योंकि बाकायदा दस्तावेज डिप्टी सीएम के द्वारा दिखाए गए थे। उन्होंने कहा था कि उन्हें स्पाइन में प्रॉब्लम है और मजाक बना रही है बीजेपी उनकी बीमारी का। देखो, स्पाइन में प्रॉब्लम है, फिजियोथेरेपी स्पाइन है तो कमर की होनी चाहिए, गर्दन की स्पाइन में क्यों हो रही है, पैरों की क्यों हो रही है, हाथों की उंगलियों को क्यों मसाज दी जा रही है। वो अपने एक जिस प्रकार की अय्यासी की मानसिकता के लोग हैं, विलासतापूर्ण जीवन जेल में जी रहे हैं, क्योंकि वो केजरीवाल साहब के राजदार हैं। केजरीवाल ने उनको प्रोटेक्शन दे रखी है पूर्ण रूप से। आप चिंता मत करो, क्योंकि अगर उन्होंने भेद खोल दिया तो केजरीवाल भी उनके बराबर वाले बेड पे आ जाएंगे। तो इसीलिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि एक देश की राजधानी दिल्ली का डिप्टी सीएम, जिम्मेवारी के पद का व्यक्ति, इतना बड़ा ब्लंडर करके झूठ बोलता है कि एक रेपिस्ट जो पॉस्को के चार्ज में अंदर है। पॉस्को का मतलब है एक तो रेप भी चलो कर दिया जाए, किसी महिला के साथ, बुजुर्ग के साथ, किसी और बहन के साथ घृणित कार्य वो करे तो दुष्ट व्यक्ति है। लेकिन उससे भी दुष्ट व्यक्ति क्या है कि जो बच्ची के साथ 12 साल, 8 साल, 9 साल की बच्ची के साथ रेप करने वाला व्यक्ति हो, उसकी मानसिकता कैसी होगी। वो दरिंदगी भरा व्यक्तित्व जिससे वो वहां पर मसाज मालिश करा रहे हैं, उनको क्या एश्योरेंस दी है, क्या उनसे संबंध है, क्या उनसे इनके रिश्ते हैं और क्या उनका तो ऐसे रेपिस्ट लोगों को अगर ऑब्लिगेशन लेने के बाद ये सरकार और उनको जेल से छुड़वाने का आश्वासन देगी, उनसे मसाज कराएंगी, तो सड़कों पर क्या दिल्ली वासी, मेरी माता बहनें या माता पिता अपनी 9 साल 10 साल की बच्ची को सुरक्षित देख सकते हैं क्या? भय का वातावरण रहेगा ऐसे दरिंदे लोगों को। ये एक बहुत बड़ा आरोप है। इसी के साथ में जो कल तस्वीरें आई जिसमें मटियाला के विधायक को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, इसे किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया कि ये तो बीजेपी के भड़काए हुए कार्यकर्ता थे जिन्होंने उनके साथ ये बदतमीजी की। देखो, आपने इमोशनल ब्लैकमेल करके लोगों को भड़काया तो था, मैं 500 स्कूल बनाऊंगा, मैं भ्रष्टाचार समाप्त कर दूंगा, मैं सबको परमानेंट कर दूंगा। बीजेपी ने किसी को नहीं भड़काया। आपके 70 के 70 विधायकों क्षेत्र के अंदर, जहां पर इनके 8 विधायक नहीं है, वहां इनके दुर्गेश त्रिपाठी जैसे व्यक्ति ने ये सौदे करके टिकट 50 लाख से 90 लाख की बोली लगा के बेचे हैं। जो बोली लगा के टिकट ले रहा 90 लाख रुपए की, आप अंदाजा लगाएं वो सेवा करेगा क्या? तो जिन लोगों की बोली में जिसने 50 लाख पहले दिए, दूसरे ने 70 दे दिए, 70 वाले को टिकट दे दी, जिसको आश्वासन दिया था हम तेरे को टिकट दे देंगे, उनका गुस्सा फूट पड़ा। राय ने तो कहा है कि 250 सीट के लिए 2500 आवेदन आया था, तो निश्चित तौर पर कुछ कार्यकर्ता तो नाराज होंगे ही। नहीं, कार्यकर्ता नाराज होंगे, लेकिन 33 लाख रुपए मॉडल टाउन के विधायक का उसका स्टिंग आया हुआ है। एसीबी ने पकड़ा है, कंप्लेनेंट है, कंप्लेनेंट ने कहा है मैंने इतने पैसे दिए और 33 लाख रुपए रिकवर भी हो गए। इसमें गोपाल राय क्या कहेंगे? और 2500 की जगह भाजपा के 3200 आवेदन यहाँ पर है, 3200। तो भाजपा के 3200 आवेदन में तो किसी ने बढ़ चढ़ के नहीं कहा कि मेरे टिकट में मेरे इतने पैसे मांगे हैं और मेरे इतने पैसे मांगने कर मुझे टिकट नहीं मिला है। आम आदमी पार्टी को क्यों कहा है? कांग्रेस को तो नहीं कहा किसी ने, और दल को तो नहीं कहा किसी ने। तो पहले भी देश में एक ऐसी राजनीतिक दल होता था जो विलुप्त हो गया। ये भी वही दल है, आम आदमी पार्टी की, जो लोगों से पैसे इकट्ठे करके भ्रष्टाचार कर रहे हैं और गुलाब सिंह जी के दफ्तर में पीट कर। वैसे नैतिकता इन लोगों के पास है ही नहीं, बेगैरत किस्म के लोग हैं, वरना आप गुलाब सिंह जी इस हालत को देखते हुए क्षेत्र में निकल जाएंगे। लेकिन इनके जो नेता हैं उसी के मुंह पर तमाचे लगे थे, लोगों ने मारे थे, ऑटो वालों ने, सब वालों ने, वो बड़ी शान से आगे बाहर खड़ा हो जाता है। तो इसीलिए ये देश के लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा धब्बा है। ये थे बीजेपी के विधायक सांसद रमेश बिधूड़ी। कैमरा पर्सन ललित के साथ प्रणय शर्मा, टोटल न्यूज।